Students, let's begin our topic with genetic code. So, before we study the process of translation, it is very important to know that what is genetic code. We all know that process of translation requires transfers of genetic information from पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, यह बात आपको पता है कि ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स DNA transfers the information to RNA and then RNA leads to the formation of protein, and proteins we all know that they are made up of various amino acids. क्योंकि what are proteins? Proteins are the polymers of amino acids. We all know that. So there is a challenge because you know that any change in nucleic acid, that means genetic material, that means DNA, were responsible for the change in the अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स. बिकॉज जो भी मैसेज दिया जाना है डीएनए से दिया जाना है. तो इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इज़ देयर, मतलब इसमें डीएनए में कोई भी चेंज हुआ, इनके जो भी इनकी स्ट्रक्चर है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो भी आपने पढ़े थे, तो उसमें कोई भी चेंज होगा तो आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन, चेंज इन्फॉर्मेशन विल पास टू द आरएनए. एंड ऑब्वियसली जब आरएनए को डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स को ही बनाएगा. तो देयर इज़ then you can say it, this kind of problems leads to proposition of genetic code. And because genetic code direct the sequence of amino acid during the synthesis of protein, क्योंकि कोई भी प्रोटीन स्टूडेंट्स बनेगा उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड्स चाहिए होता है. सपोज आपको AA2, AA4, देन AA8 ये अमीनो एसिड्स चाहिए हैं. लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आई तो ये AA2 की जगह हो सकता है ये AA4 हो जाए, और AA8 की जगह हो सकता है AA1 हो जाए. तो ये इन्फॉर्मेशन ही अगर रॉन्ग आएगी तो इनसे बनने वाला जो प्रोटीन है वो भी कैसे बनेगा, रॉन्ग बनेगा. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ प्रोटीन. प्रोटीन इज़ नथिंग बट इट इज़ पॉलीमर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. इस तरीके से वेरियस अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन. एंड ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक अमाइनो एसिड्स को फॉर्म करती है. तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, ये अगर करेक्ट सीक्वेंसेस में नहीं लगेंगे तो यू विल नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ प्रोटीन. तो अगर प्रोटीन राइट काइंड नहीं बनेगा दैट मीन्स राइट काइंड ऑफ हार्मोन्स या एंजाइम कोई भी नहीं बनेंगे, एंड देन वो लीड करते हैं एक आपके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन को, तो वो भी नहीं चलेगी. तो वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आरएनए कोड एंड व्हाट इज़ इट. So basically you have to understand that the four letter genetic language of nucleic acid, that means ये जो हम लिखते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए. तो दिस इज़ द फोर लेटर. अगर 1 2 3 4 लेटर वो हो गए ये, तो दिस फोर लेटर जेनेटिक लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ट्रांसलेटेड इनटू 20 यू कैन से 20 लेटर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड. इसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं क्योंकि इन्हीं चारों से, ये जो चार आपको न्यूक्लिक एसिड्स मिले, इन्हीं की लैंग्वेज जो इन्हीं के बनते हैं उनको हम कहते हैं कोड. की मैसेज जो है वो कोडेड फॉर्म में जाता है. दैट इज़ वाई यू कॉल देम जेनेटिक कोड. दैट मीन्स जो डीएनए इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है आरएनए को, इट इज़ इन द कोडेड फॉर्म. दैट मीन्स ये इन्हीं को लेकर पास करता है, इन्हीं से वो अपनी एक लैंग्वेज बनाता है. या दैट मीन्स यू कैन से, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट से लेकर के एक लैंग्वेज बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं. सपोज़ मुझे कहना है यहाँ पर गुड, और आई कैन वांट टू से दैट एक्सेलेंट. तो दैट मीन्स वो 26 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो हैं उन्हीं में से मुझे पिक करने हैं ना, अल्फ़ाबेट्स ओनली. देन आई कैन राइट, एबल टू राइट गुड और एबल टू राइट एक्सेलेंट or whatever I wanted to write. In the same way, if there is a formation of nucleic acid, or there is a formation of protein, so for that you need a language, and that language need a particular alphabets, and that alphabet comes in the shape of these nucleic acids. तो nucleic acids इन्हीं से कुछ language वो form करते हैं. तो the four code letters of DNA, because you know कि ये ATGU ये सारे कहाँ होते हैं, डीएनए में लगे हुए होते हैं, आपने देखे हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज है. तो दीज फोर कोड लेटर्स ऑफ डीएनए स्पेसिफाइज द सीक्वेंस ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स. बिकॉज वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स, तो वो जो 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उनके लिए यही फोर कोड लेटर्स जो ये डीएनए के सीक्वेंस में आप देखते हो सब लगे होते हैं ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही जो फोर अमाइनो एसिड वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं यही फॉर्म करते हैं. एंड बिकॉज
दिस यू कैन से इंफॉर्मेशन और यू कैन से कि जो सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स के जो डिटरमिन करते हैं ये थ्रू मैसेंजर आरएनए होता है. दैट मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज थ्रू द मैसेंजर आरएनए. क्योंकि हमने अभी इसको पढ़ा हुआ है अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. डीएनए से आपका आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन बनना है. तो दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन विच डीएनए वांटेड टू गिव इट पासेस थ्रू द आरएनए. ये आरएनए के थ्रू पास होती है और तब जाके वो एक प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन आपकी बॉडी के एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने के काम आता है. एंड फॉर दैट मीन्स कि फॉर जेनेटिक कोड की वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे और मैसेज प्रॉपर दे पाए. और यू कैन से कि फॉर ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ आरएनए इनटू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन. हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए ने जो कोड दिया कोडेड फॉर्म में लैंग्वेज जो आरएनए को दी उसने, तो वो जो ट्रांसलेट किया जाएगा कोड. अब क्या ट्रांसलेशन क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ कौन सा प्रोटीन बनाना है. ठीक है. ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? हिंदी को इंग्लिश में आप अगर कन्वर्ट करते हो तो क्या कहते हो? हमने ट्रांसलेशन किया है हिंदी से किसी सेंटेंस को इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी को. तो दैट मीन्स देयर इज अ कोडेड लैंग्वेज विच इज़ गिवन बाय द डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए यू कैन से डिकोड इट कि क्या प्रोटीन बनाना है, विच प्रोटीन इज़ गोइंग टू बी फॉर्म. एलिनिन, ग्वानिन, मतलब बहुत सारी जैसे प्रोटीन्स होते हैं. ल्यूसीन हो गया या फिर आप फिनाइलेनिन हो गया. तो कौन सा प्रोटीन बनना है वो कोडेड मैसेज ये ट्रांसफ़र करता है, पास ऑन करता है. तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ आरएनए, दैट इज़ व्हाट आर द 4 जो बेसिस हैं वो आरएनए के हैं, वो हैं ए, जी, सी एंड यू. एंड देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स. वी ऑल नो, अभी मैंने डिस्कस किया आपको. तो दैट मीन्स कि यही मिल करके क्या बनाएंगे? कोडॉन. और यू कैन से कोड बनाएंगे. एंड जो जेनेटिक कोड है हाउ इट comes into existence, because there are lots of experiments were going on at that time. And the biologists like Marshall, Nirenberg and Severo Okao, Hargobind Khurana, Francis Crick, ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे. many more scientists are there also instead of all these names. They just showed that they showed the order in which nucleotides are अरेंज्ड इन मैसेंजर आरएनए. उन्होंने दिखाया कि मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो किस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं. और जिस सीक्वेंस में ये अरेंज होते हैं, सपोज ए सी यू जी यू सी, जिस भी सीक्वेंस में ये अरेंज होते हैं उसी सीक्वेंस में हमारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं प्रोटीन्स के अंदर. तो वो सीक्वेंस उन्होंने बताया कि इन विच सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड इन मैसेंजर आरएनए वुड डिटरमिन द अरेंजमेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन. तो जो सा भी प्रोटीन इनसे बनेगा तो उसमें जो अमीनो एसिड्स होंगे उस वो भी किस सीक्वेंस में लगे होंगे वो ये डिटरमिन करेंगे. दैट मीन्स ये सीक्वेंस डिटरमाइन करेगा. तो इस तरह से नीरेनबर्ग इज़ अनदर बायोलॉजिस्ट हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द ट्रिपलेट कोड. उसने कहा जो कोड होगा, जो लैंग्वेज होगी, वो 3 वर्ड्स के फॉर्म में होगी. जैसे यू हो सकता है, UAC हो सकता है, वॉट एवर. तो नीरेनबर्ग इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, RENBERG, नीरेनबर्ग. ही गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट ट्रिपलेट कोड की कोडॉन जो है वो 3 वर्ड्स के फॉर्म में होगा, 3 अल्फ़ाबेट्स होंगे. एंड नीरेनबर्ग ऑल्सो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए इन अ सेल फ्री सिस्टम. उन्होंने सेल के बाहर एक मैसेंजर आरएनए आर्टिफिशियली भी बनाया. एंड व्हेन दे एडेड अ सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 बेस, दैट इज़ यूरेसिल. तो द प्रोटीन जो बना वो भी केवल उसमें एक ही अमाइनो एसिड था. दैट मीन्स केवल उसने एक ही के बारे में कोड किया. तो लाइक दैट ही प्रूव्ड दैट द ट्रिपलेट यानी कि यू कोड्स फॉर फेनाइल एलानिन. दैट मीन्स कि एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव कर दिया कि जो सा कोडॉन होगा वो उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है. तो देयर आर सर्टेन फीचर्स, ही हैव ऑल्सो गिवन certain features of genetic code, and these genetic code features are very much important to know so that we can understand completely what are the various properties of the genetic code. The first thing is that codon triplet, the codon is triplet. सबसे बड़ी चीज़ तो ये उन्होंने क्या प्रूव कर दी कि codon is in the form of ट्रिपलेट. ये आप ऊपर देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यहाँ पर UUC, UUA, UUG ये ऐसे लिखा हुआ है. और ये चार्ट यू कैन फिल ऑल्सो. कैसे फिल कर सकते हैं? एक यू ये लेंगे, यू लेंगे और ये लेंगे. देखिए फर्स्ट वाला क्या है? ट्रिपल यू. देन अगेन एक यू, फिर से अगेन एक यू, एंड देन इसका वाला सी, UUC. देन 1 यू एंड इधर वाला ए, UUA, दिस वन. एंड देन UUG, यू एंड ये जी. आपने ये देखिए ये पूरा कॉलम आपने फिल कर लिया.
Like that you can fill another one, that is this one C. I will change the color so that you can easily see C, U and U, then C, U and C, then C, U and A, then C, U and G. And that means once you take this C, then U and यहाँ के चारों ये जो लिखे हुए वन बाई वन आप इनको लेते जाएंगे, then you will fill the another कोडॉन. तो इस तरह से ये सेगमेंट्स आप फिल कर सकते हैं. पूरा चार्ट जो आपको दिख रहा है आप बना भी सकते हैं. तो द कोडॉन इज ट्रिपलेट, दैट मीन्स ये 3 के पार्ट में लिखा रहेगा, ए यू यू कैसे भी आप देखिए 3 3 3 3 के लिखे हुए हैं. तो 3 ये हैं. तो द कोडॉन इज ट्रिपलेट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक साथ लिखे होंगे. एंड टोटल 61 कोडॉन्स कोड फॉर द अमाइनो एसिड्स. टोटल होते 64 हैं, बट ओनली 61 कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स. 3 कोड ऐसे होते हैं जो ये किसी के लिए भी कोड नहीं करते. दैट मीन्स दे आर नॉन फंक्शनल. दे आर ऑल्सो नोन एज स्टॉप कोडॉन्स. इनको कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स. एंड ऑल्सो यू कैन कॉल देम दैट दीज आर द नॉनसेंस कोडॉन. तो फर्स्ट थिंग इज इट इज triplet. I am again going to repeat, it is triplet. That means the 3 nucleotides of the messenger RNA which code for one amino acid represents codon. ठीक है, ये जो ये लगे हुए हैं ये सारे ये कहाँ पर हैं, ये मैसेंजर आरएनए पर हैं. एंड ये एक अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं. सपोज ये मैं ये वाला उठा लूँ AUU. दिस इज़ अ लैंग्वेज ऑफ मैसेंजर आरएनए. इससे कौन सा बनना है अमीनो एसिड वो डिसाइड करना है आपने. एलेनिन बनना है, जो भी बनना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो वो अमीनो एसिड जो है वो बनना है यहाँ पर. तो दैट मीन्स इट दिस फोर यू कैन से कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अ मैसेंजर आरएनए विच फॉर्म्स वन अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज कोडॉन. अभी कोडॉन कहलाते हैं. एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग ट्रिपलेट ऑफ ट्रांसफर आरएनए फॉर्म द एंटी कोडॉन. क्योंकि ये तो हो गए जिनको कि आप कह रहे हो दीज आर द कोडॉन. यस्टरडे यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए. इट इज़ लाइक दिस, है ना. अभी मैं रिमूव करके बना रही हूँ वापस. यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ transfer RNA and we have studied something like that. By now if you have finished your homework तो आपको ये पता चला होगा. तो this is like that. ये यहाँ पर तो here it is given, suppose ये G हो गया and again G लिख सकते हैं हम 3 times. हम G भी लिख सकते हैं इसको. तो suppose we have written like G और हमने लिखा है कुछ भी जो भी लिखना चाहें आप GGU GGC वॉट एवर यू वांट टू. तो ये तो हो गए आपके ट्रांसफर आरएनए पर. तो दीज आर नोन एज एंटी कोडॉन एंड दिस इज मैसेंजर आरएनए. एंड मैसेंजर आरएनए इन्हीं के ऑपोजिट जो है वो एंटी कोडॉन्स जो है वो ले करके आएगा. बिकॉज जी है यहाँ पर तो जी के अगेंस्ट सी होगा, जी के अगेंस्ट सी होगा, देन जी के अगेंस्ट सी होगा. तो दिस इज मैसेंजर आरएनए. तो मैसेंजर आरएनए पर क्या होते हैं, एंटी कोडॉन्स होते हैं. एंड ट्रांसफर आरएनए पर क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं. तो नाउ इट इज़ क्लियर आई थिंक टू एवरीवन कि व्हाट इज़ इट, कि कोडॉन और एंटी कोडॉन ये दोनों वर्ड क्या है. एंटी कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. सो दैट एक बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में. तभी तो बॉन्ड बनेगा जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करने में हेल्प करेगा. तो लाइक दैट. तो यहाँ पर एंटी कोडॉन भी आपने अंडरस्टैंड किया कि क्या है. तो द कोडॉन विच इनिशिएट्स द प्रोटीन सिंथेसिस. दैट मीन्स अब कोई प्रोटीन सिंथेसिस कोई तो बिगिनिंग करेगा ना उसकी. तो हु इनिशिएट्स द प्रोटीन सिंथेसिस आर नोन एज इनिशिएटर. ठीक है, आप उसको कह सकते हो इनिशिएशन कोडॉन उसको बोल सकते हो. दैट कोडॉन इज नोन एज इनिशिएशन कोडॉन. एंड दिस इनिशिएशन कोडॉन in this case is AUG. एंड AUG इज़ नोन एज मीथियोनिन. AUG जो कोड करेगा जिस अमीनो एसिड्स के लिए, उस अमीनो एसिड्स का नाम क्या है, मीथियोनिन. तो दैट मीन्स AUG कोड्स फॉर मीथियोनिन. तो मीथियोनिन जो है दैट इज़ इनिशिएशन कोडॉन. वन मोर इज इनिशिएशन कोडॉन दैट इज़ वैलिन. इट इज़ नॉट सो वेरी कॉमन एंड इट्स कोडॉन इज GUG. This is code for valine. So in short we can say that initiation codon, that means who starts the protein synthesis. तो first जो अमीनो एसिड आता है हमेशा वो AUG आता है and in some cases GUG भी आता है. GUG valine के लिए है और AUG जो है वो मेथियोनिन अमीनो एसिड्स के लिए होता है. And as I told you, some of the codons do not code for any amino acids and such codons are known as nonsense codon. 64 मैंने बोले थे कि 64 टोटल codons होते हैं, out of which 3 are known as nonsense codon.
sense codon. That means they do not code for any amino acids. And these are, अब इनके कुछ names भी होते हैं, important question है, एग्जाम में आते हैं. UGA, another is UAA, another is UAG. So you have to remember. And UGA is commonly called as, if I change the color, it is commonly called as opal, and UAA is known as ochre, OCHRE. And this one UAG is known as amber, AMBER, amber. So these are the name, and these are the three stop codons. And how they work, सपोज दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए, जैसे कि मैसेंजर आरएनए पर एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर सब लगे होते हैं कोडॉन्स, ये लगे हुए हैं, एंटी कोडॉन्स सॉरी लगे हुए हैं. तो यहाँ पर ये तीनों आ जाएंगे. सपोज इफ़ आई चेंज द कलर, सपोज यहाँ पर जैसे ही आ गया आपका UGA, UAA एंड UAG, ये लगे हुए होंगे यहाँ पर, इस जगह पर. तो जैसे ही राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो होगा, जो कि मैं भी आपको आगे बताऊंगी, वो स्टॉप हो जाता है. जैसे ही वो देखते हैं कि ये 3 आ गए, तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप, तो आगे काम जो नहीं होता है. तो दैट मीन्स देयर आर 61 codons which are working or which code for any amino acids. So now we are going to the another point, second point, because first is codon is triplet. हमने first point जो भी पढ़ा है, that is these are the properties. तो codon is triplet, यानी कि 3 के फॉर्म में होते हैं. Second is codon is degenerate. Codon is degenerate. What do you meaning by degenerate? That means for a particular amino acid more than one codon can be used. One amino acid often has more than one code triplet. For example, phenylalanine जो है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ FENYL, phenylalanine, this is the amino acid. It has 2 codons. इसके 2 codons होते हैं, UUU and UUC. दैट मीन्स इसी तरीके से आर्जिनिन है, इट हैज़ 6 कोडॉन. अगर आप यहाँ पर ढूंढेंगे ये जो बने हुए हैं सारे कोडॉन, तो ARG से आर्जिनिन लिखा हुआ है. इफ आई रिमूव द इंक यू कैन इजली सी. ये देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आर्जिनिन है, और इसके लिए फिर ये कोडॉन्स बने हुए हैं. तो दैट मीन्स कि समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन और 2 कोडॉन. तो एक अमीनो एसिड्स के लिए 2 या 3 या उससे कई ज़्यादा, 6 भी जैसे मैंने बताया, कोडॉन हो सकते हैं. थर्ड इज़ द जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल. जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, ये वी है, आई यूनिवर्सल. What is meaning of universal is that given codon in DNA and messenger RNA specifies the same amino acid in all the organism like prokaryotes, either eukaryotes, including in viruses also. तो जेनेटिक कोड सभी के लिए यूनिवर्सल है. बैक्टीरिया हो, अगर सपोज कर लो बैक्टीरिया में अगर हमने यू की बात की, ट्रिपल यू, अब ये ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, तो ये सभी में करेगा. ये नहीं कि बैक्टीरिया के लिए कुछ और कोड आएगा और किसी और के लिए कुछ और कोड आएगा. कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर कुछ माइट्रोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स हैं जो कि सेम नहीं हैं. अदरवाइज मोस्टली सभी में जो ये होते हैं हमेशा सब में एक जैसे ही होते हैं. तो कुछ सम इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन सम प्रोटोजोन्स. तो ये एक्सेप्शन आपको NCERT में भी मिल जाएगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन इन द माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड इन द सम प्रोटोजोन्स. तो इनमें कुछ जो है वो सेम नहीं है. अदरवाइज द कोडॉन इज यूनिवर्सल, है ना. फॉर एग्जाम्पल लाइक बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स, यू वुड कोड फॉर phenylalanine. And some exceptions to this rule have been found in mitochondria codons and in some protozoans. तो ये एक चीज़ हो गई. नेक्स्ट important feature which is of pertaining to codon is that these are the non-overlapping. ओवरलैप का मतलब आपको पता है कि ऊपर एक हो जाना, चीज़ों का शेडो कर देना. तो द सेम न्यूक्लियोटाइड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट कोडॉन्स एंड ईच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन 1 कोडॉन ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊँ तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे. सपोज दिस इज CCU एंड CAG. दीज आर 2 कोडॉन्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, CAG. तो दीज रिप्रेजेंट ओनली 2 कोडॉन्स, मतलब ये 2 ही को रिप्रेजेंट करेगा, CCU को और CAG को ही रिप्रेजेंट करेगा.
नॉट मैनी, लाइक कि आप यहाँ से ले लो कि ये जो CCU है तो आप इसी को बोल दो, एक तो CCU हो गया, एक आप CUC ये वाला ले लो, एक CUC कह दो कि एक ये भी कोडॉन बन रहा है। तो अब UCA भी ले लो आप, है ना, ये वाला ले लो, U ले लिया आपने, C ले लिया और A ले लिया, तीन तीन अल्फ़ाबेट्स आप लेने स्टार्ट हो जाओ। CAG भी फिर आप ले लो, कह दो ये एक C हो गया, आई विल चेंज द कलर, ये C हो गया, A हो गया और G हो गया, आप बोलो ये भी हो गया। तो दिस इज़ लाइक ओवरलैपिंग एक दूसरे की, कि एक एक अल्फ़ाबेट आगे पीछे करके आप तीन तीन बनाते चले जाओ, वो वैसे नहीं होता है। अनदर थिंग इज़ कोलिनियरिटी, कोडॉन्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स ये स्ट्रेट, जैसे कि आप देख सकते हो कि genetic code represent the sequence of messenger RNA codon and the corresponding amino acid residue of polypeptide chain and arranged in linear fashion। ये देखिए आप ऐसे लाइन से लगे हुए होंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके CUAG जो भी कुछ भी है, तो दे आर इन द लीनियर फैशन, उसमें कहीं कोई बीच में और तरीके से जैसे हम सोचें कि आगे पीछे हैं तो वो वैसे वो नहीं होते। तो जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर RNA कोडॉन, जैसा मैसेंजर RNA का कोडॉन होगा वैसा ही अमाइनो एसिड्स का भी सीक्वेंस होगा, तो ये लीनियर सीक्वेंस होगा, उसी सीक्वेंस में बनता है, लीनियर सीक्वेंस में। एंड द स्पेसिफिक DNA सेगमेंट, दैट मीन्स हिस्टोन होता है स्पेसिफिक DNA सेगमेंट, दे विल ट्रांसक्राइब अ स्पेसिफिक मैसेंजर RNA चेन, क्योंकि ये मैसेंजर RNA चेन जो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी और उसी हिसाब से हमारे प्रोटीन्स बनेंगे। एंड कोडॉन इज़ ऑल्सो, और यू कैन से कोड इज़ ऑल्सो कॉमालेस। कॉमालेस मीन्स आपने देखा होगा, I have written like this CCUAUGGCC, तो मैंने कहीं भी कॉमा नहीं यूज़ किया है कि 3 के बाद कॉमा लगा दूँ, इस 3 के बाद कॉमा लगा दूँ, नो, देयर विल बी नो कॉमा, सो दे आर कॉमालेस। इसमें कोई भी कॉमा पंक्चुएशन, यू कैन से देयर विल बी नो पंक्चुएशन, तो कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं करेंगे बिटवीन एनी of the codon triplets. It means that after one amino acid is coded, the second one will be automatically coded by the next 3 nitrogenous bases, क्योंकि लाइन से लगे हुए, इस वाले ने एक को कोड किया, एक अमाइनो एसिड को कोड किया इसने इस तरीके से, ये साइमल्टेनियसली दूसरे ने कोड कर लिया, साइमल्टेनियसली तीसरे ने कोड कर दिया, तो इट विल फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो कोड करते चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज और लास्ट इज द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मीन्स किसी चीज़ पे आपको कोई डाउट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड नॉन एम्बिगुअस। नॉन AMBIGUOUS, non ambiguous, that means there is no any doubt for a particular codon. A particular codon will always code for the same amino acid wherever it is found. For example, suppose GGA है, this is GGA, ये एक एक्सेप्शन के फॉर्म में आप ले सकते हैं, ओनली दिस इज़ द एक्सेप्शन, क्योंकि ये एम्बिगुअस कोड इसलिए कहता है क्योंकि ये दो चीज़ों के लिए कोड कर देता है। कोड तो मतलब जेनेटिक कोड तो एक है, बट इट कोड फॉर द ग्लाइसिन एज वेल एज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो GGA कोड एक है पर दो के लिए कोड कर रहा है। अदरवाइज सेम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाई समटाइम्स मोर देन वन कोडॉन, हमने पढ़ा है डीजेनरेसी में। तो द सेम कोडॉन विल नॉट कोड फॉर 2 अमीनो एसिड, ऐसा होता है कि एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड्स को ही कोड करता है। एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज प्रेजेंट, तो इसको हम कहते हैं नॉन एम्बिगुअस। दैट मीन्स कि उनके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होती उनके अंदर। आप जितने भी अमीनो एसिड देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट ओनली सिंगल कोडॉन विल कोड फॉर द पर्टिकुलर टाइप काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली। अगर हम डीजेनरेट वाली चीज़ छोड़ दें, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड मोर देन वन कोडॉन कैन बी यूज्ड, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि वन अमीनो एसिड ऑफन हैज़ मोर देन वन कोड ट्रिपलेट, जैसे फिनाइल एलेनिन हैज़ 2 थे, UUC था। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी की हम बात करते हैं। तो अगर हम उसको डीजनरेशन को छोड़ दें तो हम मोस्टली ये जानते हैं कि सेम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाई मोर देन वन कोडॉन। ये था ना डीजेनरेसी, इसको आप माइनस कर दें तो द सेम कोडॉन विल नॉट कोड फॉर 2 अमीनो एसिड, दैट मीन्स नॉन एम्बिगुअस इसको बोलते हैं। एंड GGA इज़ एन एम्बिगुअस कोडॉन, क्योंकि इस पर डाउट हो सकता है क्योंकि ये दो को कोड कर रहा है, ग्लाइसिन को भी कर रहा है एंड ग्लूटामिक एसिड को भी कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोडॉन, बिकॉज कोडॉन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो, बिकॉज अभी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं translation, process of translation. So before we enter in the process of translation, it is very much important for us to know what is the codon.
and what is the relation of codon with the mutation and the genetic code, ये भी हमने पढ़ना है। और उसके लिए I am just going to give you a small example which on the screen you can see। तो वी ऑल नो दैट दो जेनेटिक कोड है जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि दीज थ्री न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर एबल टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ म्यूटेशन नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। वी ऑल हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज जीन म्यूटेशन, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो ये जीन म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन मीन्स देयर इज़ अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन, वो कॉज करता है जीन म्यूटेशन। क्योंकि आपने पढ़ा था कि बीटा ग्लोबिन चेन जब बनते हैं सिकल सेल एनीमिया के केस में, इवन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर, सपोज ये बीटा ग्लोबिन चेन वाला हमने एग्जांपल पढ़ा था कि ये चेन होती थी और इसमें हमने पढ़ा था कि एक बेस पेयर के चेंज होने से इसके अंदर जो चेंज आ जाता था तो ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर बनना होता था। अगर आप प्रीवियसली उठा के देखें एग्जाम्पल, तो ग्लूटामिक एसिड बनना होता था और यहाँ पर क्या बन जाता था? वैलिन बन जाया करता था। तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट अ सिंगल बेस पेयर चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन फॉर्म्स द और यू कैन से ब्रिंग्स अबाउट द चेंज ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। अब ये ग्लूटामेट बनना था बट वैलिन बन गया। क्यों? केवल एक अमाइनो एसिड में हमने चेंज, हमारे एक केवल न्यूक्लिक एसिड में चेंज आया था। अगर ए आना था और उसकी जगह सपोज कर लो टी आ गया था, उसी से ये चेंज आ गया था। तो दिस रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज्ड कंडीशन। अब ये तो डिफेक्टिव बनेगा फिर जो आरबीसी बनेगा, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाती थी? हीमोग्लोबिन, और ये डिफेक्टिव बनाती थी। दैट्स वाई सिकल सेल एनीमिया हो जाता था, क्योंकि आरबीसीज हमारी नॉर्मल नहीं बनती हैं। तो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी अंडरस्टूड बाई द एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, ये कोडॉन के फॉर्म में सपोज कर लो। अब कोडॉन को आप ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो उन्होंने एक सेंटेंस बनाकर दे दिया, राम हैज़ रेड कैप। सपोज दीज आर द कोडॉन्स। आप समझ लो कि न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज लिखी हुई है, नाइट्रोजनस बेस की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो सपोज यहाँ पर वी इंसर्ट अ लेटर बी एज इन द दिस, ये 3 में इसको रीड करना है, राम हैज़ रेड कैप लाइक दिस। ये 3 अमीनो एसिड्स 3 कोडॉन्स हैं लाइक दिस। तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, नेक्स्ट को, ये नेक्स्ट को, एंड इट विल बिकम अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड लेटर ऑन इट दे फॉर्म द, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बन गए और बाद में ये क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन बनाएंगे। करेक्ट है? दैट मीन्स मीनिंगफुल है ना। राम हैज़ रेड कैप, यू नो द मीनिंग, दैट मीन्स राम के पास एक रेड कैप है। सपोज नाउ यू चेंज एन अल्फ़ाबेट, यू रिप्लेस अल्फ़ाबेट, आइदर यू ऐड इट और यू डिलीट इट, कुछ भी आप कर दो। सपोज यू इंसर्ट बी ओवर इन द प्लेस ऑफ आर, आपने आर की जगह पर बी इंसर्ट कर दिया, ये रेड वन आप देख रहे हो। नाउ यू सी दैट जो कोडॉन है वो तो रीड करेगा आगे से, 3 ही काउंट करना वो स्टार्ट करेगा। तो सपोज यू काउंट स्टार्टिंग, फर्स्ट इज द राम 3, ओके, हैज़, ओके, देन यू टेक द बी आर ई। अब आर की जगह पर तो बी आया हुआ है तो बी आर ई, एंड बी आर ई के बाद फिर ये नेक्स्ट आप लोगे तीसरा, तो डी सी ए ले लेंगे और पी अकेला छूट गया। तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ एनीथिंग। अब इसका कुछ मीनिंग नहीं निकला, राम हैज़ ब्री डी सी ए पी, कुछ इसका मीनिंग नहीं निकला। दैट मीन्स कि नो अमीनो एसिड फॉर्मेशन, यूजलेस हो गया, ये चेंज हो गया। इन द सेम वे आप देख सकते हो अगेन, राम हैज़, अब बी आई अब यहाँ पर आ गया। आपने 3 लेटर इंसर्ट कर रहे हो तो बी आई इसके अंदर आई और इंसर्ट कर दिया। अब क्या हो गया? ये बी आई आर हो गया, फिर ई डी सी ए हो गया, फिर ए पी हो गया। तो दैट मीन्स कि वेन एवर यू इंसर्ट एनीथिंग, तो राम हैज़ बिग रेड कैप, यहाँ पर जो मैसेज है क्या हो गया? चेंज हो गया। आप देख सकते हो राम हैज़ रेड कैप था, मगर यहाँ पर क्या हो गया? राम हैज़ बिग रेड कैप। तो टोटल सेंटेंस इज गोइंग टू बी चेंज बिकॉज इफ़ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज़ एंड रेड, हमने यहाँ पर हैज़ और रेड, अगेन आई एम गोइंग टू रिमूव इट। नाउ यू कैन सी राम हैज़ रेड कैप है, तो वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज़ एंड रेड, हमने यहाँ पर ए डाल दिया, बीच में इंसर्ट कर दिया। तो जब रीडिंग होगी तो ऐसी होगी ना, राम और उसके बाद में हैज़, तो 3 चल रहे हैं। अब आपने क्योंकि ए बीच में डाला हुआ है तो अब ए को लेगा ना ये, तो ए आर ऐसे आ जाएगा ना फिर ये, तो इस तरीके से वो क्या ले लेगा? तो फिर बी आर ई ले लेगा ना। तो इस तरीके से अगर आप इंसर्ट बी करोगे तो ये बी, आपके एग्जाम्पल में बी लिखाया हुआ है, बी आर ई है, तो ये बी आपने बीच में डाला है, तो अब ये 3 को ऐसे पढ़ेगा, बी आर ई ऐसे लेगा,
फिर D C A इधर से लेगा और P अलग छूट जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो एक अल्फ़ाबेट आपने इंसर्ट किया है इसके अंदर, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। राम हैज़ रेड कैप, जो भी, तो अब इंसर्शन वाला तो वर्ड यहाँ पर आया ना बीच में ऐसे करके, ए या बी, जो भी आपने डाला है बी, तो ये राम हो गया, ये फिर BHA हो गया, फिर ये आगे तीन तीन लेते चले जाएंगे क्योंकि थ्री थ्री लेंगे ये। इसी तरीके से सिमिलरली यू कैन सी इन द सेकेंड वन, दिस वन, राम हैज़ BREDCAP, आपने देखा। सिमिलरली इफ़ यू नाउ इंसर्ट टू लेटर्स एट द सेम प्लेस, से BI, आपने यहाँ पर राम हैज़ के बीच में दो लेटर ऐड कर दिए, एंड दैट टू वर्ड्स आर BI, ये आपने दो लेटर्स ऐड कर दिए। नाउ इट वुड रीड लाइक राम हैज़ BIREDCAP। नाउ वी इंसर्ट थ्री लेटर्स, आपने बिग ऐड कर दिए, तीन लेटर्स इसके अंदर ऐड कर दिए, BIG ऐड कर दिया। तो अब द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिप्लेस कम्प्लीटली बाई डिलीटिंग द लेटर्स RED, तीनों ही रिप्लेस हो गए, ना R बचा, ना E रहा, ना D रहा। क्या हो गया? राम हैज़ बिग रेड कैप, चेंज हो गया। दैट मीन्स द सेम थिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाई डिलीटिंग द RE रेड अल्फ़ाबेट, D सॉरी नहीं, RED अल्फ़ाबेट वन बाई वन एंड रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट टू मेक द ट्रिपलेट वर्ड। तो आपने देखा ग्रेजुअली आपने रिप्लेस किया। राम हैज़ रेड कैप मीनिंगफुल था, कुछ मैसेज आपको आ रहा था कि राम के पास रेड कैप है। देन ग्रेजुअली यू इंसर्टेड अ वर्ड, पहले आपने एक ऐड किया बी, देन बी के बाद आपने यहाँ पर BI एक और ऐड कर दिया, फिर आपने G भी ऐड कर दिया BI के साथ में। अब कंप्लीट ही ख़त्म हो गया वो पूरा। अब मैसेज जो ये जाना था कि राम हैज़ रेड कैप, नाउ यू सी द मैसेज विल बिकम राम हैज़ बिग रेड कैप। एंड ये अब डिफरेंट क्या बनेगा? डिफरेंट प्रोटीन बन गया। जो ये वाला प्रोटीन बनना था ये तो बना नहीं, दैट मीन्स ये मैसेज कन्वे होना था ये तो हुआ नहीं, तो ये वाला मैसेज कन्वे हो गया। तो द मतलब जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू और आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ये जो म्यूटेशन है दैट इज़ नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं बिकॉज जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। रीडिंग फ्रेम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मीन्स अभी आप ऐसे पढ़ते थे 3 3 3 3, बट वेन एवर यू इंसर्ट समथिंग, जैसे आपने राम हैज़ रेड कैप ऐसे आप कर रहे थे ना इसको, आफ्टर एंट्री ऑफ सपोज कर लो यहाँ पर आपने बी डाला था, तो नाउ ये शिफ्ट हो गया पूरा फ्रेम, राम हो गया, देन BH यहाँ से आप ले लोगे, राम हैज़ है या हैज़ के बीच में आपने डाला है तो BHA हो जाएगा, उसके बाद SRE हो जाएगा। मतलब जहाँ पर भी आप डालोगे तो ये पूरा फ्रेम क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो दैट मीन्स इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस। अब इनको आप बेसिस से कंपेयर करिए बिकॉज दिस इज एग्जाम्पल। तो HAS अल्फ़ाबेट है, सपोज कि ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो इसमें से कोई भी चेंज हो जाएगा। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम, द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। तो जहाँ से आपने डिलीट किया है या जहाँ पर आपने ऐड किया है वो कम्प्लीटली इसके फ्रेम को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अदरवाइज तो आप नॉर्मल पढ़ सकते थे। तो आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट lecture and study the translation process. Thank you.